हाय फ्रेंड्स, आज हम भारतीय संविधान में उल्लेखित मूल अधिकारों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मूल संविधान में हमारे मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन वर्तमान में हमारे संविधान में मूल अधिकारों की संख्या 6 है, जिसमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। लेकिन जो 7वां मौलिक अधिकार था, जिसे वर्तमान समय में समाप्त कर दिया गया है, वह था संपत्ति का अधिकार। यह 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा मौलिक अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार बना दिया गया है। विधिक अधिकार, और यह वर्तमान समय में अनुच्छेद 301 के तहत रखा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समानता का अधिकार। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में उल्लेखित है। अनुच्छेद 14 में है कानून के समक्ष समानता। इसमें दो बातें कही गई हैं। एक तो पहली बात है कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता, और दूसरी बात है कानून के समान संरक्षण की बात कही गई है। कानून के समक्ष समानता जो है ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, और इसमें यह बात कही गई है कि जो कानून की विधियाँ बनाई जाएंगी या किसी व्यक्ति पे लागू होंगी वो समान रूप से रहेंगी, उसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। और दूसरी बात यह है कि इसमें समान संरक्षण की बात की गई है। ये इसके अंतर्गत यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसमें यह कहा गया है कि जो नागरिकों को अधिकार दिए गए हैं उनका उल्लंघन होने पर वो न्यायालय जा सकते हैं, और उनके जो न्यायालय जाने की प्रक्रिया होगी उसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, सभी समान रूप से न्यायालय जा सकते हैं। ये होगा अनुच्छेद 14 में वर्णित स्वतंत्रता का। अनुच्छेद 15 में वर्णित है धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्मस्थान आदि के आधार पर भेदभाव निषेध। अनुच्छेद 15 में वर्णित है, अर्थात जो सार्वजनिक स्थान होते हैं जैसे तालाब, मंदिर, कुएं हो गए, इन स्थानों पर किसी भी व्यक्ति के साथ जन्म, धर्म, नस्ल, जाति इन सभी आधारों पर किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगली समानता है राज्य के अधीन नौकरियों में समान संरक्षण। यह अनुच्छेद 16 में वर्णित है। इसमें कहा गया है कि सभी पद प्राप्त करने के लिए समान अवसर दिया जाएगा सभी व्यक्तियों को। लेकिन इसमें यह भी बात की गई है कि जो राज्य है पिछड़े वर्ग के उन्नति और विकास के लिए उनके लिए कुछ आरक्षण भी प्रदान कर सकता है। पिछड़े वर्गों के लिए, पिछड़े जनजाति वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था। अगली समानता जो है अस्पृश्यता का निषेध है। यह अनुच्छेद 17 में कहा गया है। इसमें कहा गया है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाएगा और उसका किसी भी रूप में आचरण जो है निषिद्ध किया जाएगा। इसके तहत एक कानून भी बनाया गया है। अनुच्छेद 1995 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, अर्थात इसके तहत कोई भी व्यक्ति अगर अस्पृश्यता का आचरण करता है तो उसे दंडनीय अपराध घोषित किया जाएगा और उसे दंड भी दिया जा सकता है। अगली समानता है उपाधियों का अंत। यह अनुच्छेद 18 में वर्णित है। इसमें कहा गया है कि सेना तथा विद्या संबंधित उपाधियों के अलावा राज्य अन्य कोई भी उपाधियां प्रदान नहीं करेगा। मतलब इससे सभी में समानता बनी रहेगी अगर कोई व्यक्ति अपने नाम के सामने नहीं लगाएगा। इसमें यह भी कहा गया है कि कोई भी भारतीय नागरिक विदेशी उपाधि का धारण तब तक नहीं करेगा जब तक उसे राष्ट्रपति से आज्ञा नहीं मिल जाती। ये इस अनुच्छेद उपाधियों का अंत में कहा गया है। अगला मौलिक अधिकार है वह है स्वतंत्रता का अधिकार। यह अनुच्छेद 19 से 22 में वर्णित है। स्वतंत्रता के अधिकार में पहली स्वतंत्रता है अनुच्छेद 19 में मूल संविधान में 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं वर्णित है, लेकिन वर्तमान में 6 ही बची हुई हैं। इसमें सबसे पहली है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब हम अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं, कोई भी भाषण दे सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता हमें दी गई है अनुच्छेद 19 के तहत।
और दूसरी स्वतंत्रता है अनुच्छेद 19 के तहत अस्त्र शस्त्र रहित शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। मतलब हम कोई भी सम्मेलन कर सकते हैं, लेकिन वो अस्त्र शस्त्र से रहित होना चाहिए। और तीसरी स्वतंत्रता है समुदाय और संघ बनाने की स्वतंत्रता। मतलब हम कोई भी संघ, संगठन इत्यादि का निर्माण कर सकते हैं। अबाध भ्रमण करने की स्वतंत्रता। इसमें अनुच्छेद 19 में चौथी स्वतंत्रता है अबाध भ्रमण कर। भारत राज्य में आप कहीं भी घूम सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता दी गई। लेकिन जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनमें उनकी सुरक्षा के लिए राज्य रोक भी लगा सकती है। और पांचवी स्वतंत्रता है कि अबाध निवास। मतलब आप भारत राज्य में कहीं भी किसी भी क्षेत्र, कहीं भी किसी भी राज्य में निवास कर सकते हैं। लेकिन जनजातीय क्षेत्रों में इसमें भी प्रावधान वही है कि आप उनके क्षेत्र में नहीं जा सकते हैं। उनकी संस्कृति, उनकी जो रहन सहन है उनको आप किसी भी प्रकार से बाधित नहीं कर सकते हैं। और छठवीं स्वतंत्रता है वृत्ति, उपजीविका और कारोबार की स्वतंत्रता। मतलब आप कोई भी कारोबार कर सकते हैं, कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता दी गई है आपको। लेकिन वह व्यवसाय गैर कानूनी नहीं होना चाहिए, यह भी बात कही गई है। अगली स्वतंत्रता है अपराध की दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण। यह अनुच्छेद 20 में कहा गया है। इसमें यह कहा गया है कि अगर आप कोई भी अपराध करते हैं तो उसमें आपका दोष सिद्ध करने के लिए आपको स्वतंत्रता दी जाएगी। मतलब आप अपना अपराध के विषय में आप अपने जो सबूत हैं या गवाह हैं उनको प्रकट कर सकते हैं। यह स्वतंत्रता दी गई है इसमें। अगली स्वतंत्रता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन की सुरक्षा। मतलब इसमें कहा गया है, यह अनुच्छेद 21 में है। इसमें कहा गया है कि व्यक्ति अपने व्यक्तिगत स्वतंत्रता मतलब अपने रहन सहन, खान पान या जीवन की सुरक्षा के लिए इसमें स्वतंत्रता दी गई है। इसमें राज्य किसी भी तरह का या कोई भी व्यक्ति इसमें किसी भी तरह का इंटरफेयर नहीं कर सकता है। अगली स्वतंत्रता है बंदी प्रत्यक्षीकरण की अवस्था में संरक्षण। यह अनुच्छेद 22 में कहा गया है। इसमें यह कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को जब बंदी बनाया जाएगा तो उसको यह बताया जाएगा कि किस वजह से उसको बंदी बनाया जा रहा है, उसने क्या अपराध किया गया है। किसी व्यक्ति को ऐसे ही नहीं बंदी बनाया जा सकता। ये इसमें संरक्षण बंदीकरण की अवस्था में दिया गया है स्वतंत्रता व्यक्ति को। तो आगे चलते हैं हम तीसरे मौलिक अधिकार के। तीसरा मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। यह अनुच्छेद 23 और 24 में कहा गया है। अनुच्छेद 23 में कहा गया है कि अनुच्छेद 23 में कहा गया है कि मनुष्य के क्रय विक्रय और बेगार पर रोक। मनुष्य का जो क्रय विक्रय होता है उस पर रोक लगाई गई है। और बेगार जो होता है कि मनुष्य से काम तो कराया जाता है लेकिन मजदूरी नहीं दी जा सकती है, जिसे बधुआ मजदूरी भी कहा जाता है, उस पर भी रोक लगाया गया है। ये अधिकार है। इसमें शोषण के विरुद्ध में अगला जो अधिकार है उसमें बाल श्रम का निषेध किया गया है। इसमें है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को श्रम निषेध की स्वतंत्रता दी गई है। यह श्रम निषेध का अधिकार है। मतलब 14 वर्ष के बच्चों को अगर कोई भी कारखाने या कंपनी में काम करते हुए देखा जाएगा तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। यह है शोषण के विरुद्ध अधिकार कि आप उन लोगों का शोषण नहीं कर सकते हैं। अगला अधिकार है मूल अधिकारों में हमारा है चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। यह अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में वर्णित है। इसमें पहला अधिकार है अंतःकरण की स्वतंत्रता। यह अनुच्छेद 25 में है। अनुच्छेद 25 में इसमें कहा गया है कि आप अपने इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को मान सकते हैं। इसमें कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की पाबंदी नहीं लगा सकता है। आप किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं, उसका अनुसरण कर सकते हैं। यह आपको स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 26 में कहा गया है धार्मिक मामलों में प्रबंध की स्वतंत्रता। मतलब इसमें कहा गया है कि धार्मिक संस्थाओं द्वारा धार्मिक मामलों में प्रबंध मतलब कोई भी व्यक्ति अपने धर्म के
धर्म का प्रबंध किसी भी तरह से कर सकता है, इसमें उसको स्वतंत्रता दी गई है। अगला धार्मिक स्वतंत्रता में अगला जो स्वतंत्रता है, धार्मिक व्यय के लिए धन से जो धन होगा, कर का व्यय होगा, उस पर किसी भी प्रकार का कर नहीं लगाया जाएगा, धन पर किसी भी प्रकार का कर नहीं लगाया जाएगा। यह अनुच्छेद 27 में कहा गया है। मतलब राज्य उस पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगा सकती है, वह धन कर मुक्त होगा। अगला जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है उसमें है राजकीय शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा निश्चित है। यह अनुच्छेद 28 में है। इसमें कहा गया है कि जो राज्य शिक्षण संस्थाओं का संचालन कर रहा है उसमें किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यह है आ गया इसमें। जो अगला जो मौलिक अधिकार है वह है 5वां, संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार। इसमें पहला जो अधिकार है वो है ये अनुच्छेद 29 और 30 में वर्णित है। अनुच्छेद 29 में वर्णित है कि अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार, मतलब नागरिक अपनी संस्कृति, भाषा, लिपि आदि को सुरक्षित रखने का उनको अधिकार है। उसे किसी भी प्रकार से बाधित नहीं किया जा सकता, वो अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए स्वतंत्र हैं। अगला जो अधिकार है शैक्षणिक संस्थाओं और उनके प्रशासन का अधिकार। अनुसूचित जो जातियां हैं ये अनुच्छेद 30 में वर्णित है। इसमें कहा गया है कि जो अनुसूचित जातियां हैं सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि के अनुसार शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना, उनके प्रशासन की स्वतंत्रता है। वो मतलब अपने किसी भी संस्थाओं का शैक्षणिक अपनी जो लिपि है या तो धर्म है किसी भी मतलब किसी भी प्रकार का संस्थान बना सकते हैं और उनका प्रशासन अपने अनुसार कर सकते हैं। ये स्वतंत्रता इसमें दी गई है। अगला जो मौलिक अधिकार है सबसे इम्पोर्टेंट यही है। इसमें यह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये अनुच्छेद 32 में है। इसमें कहा गया है कि अगर आपके किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा हो, उल्लंघन की दशा में, अगर आपके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा हो तो आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में प्रथमतः जा सकते हैं। मतलब डायरेक्ट वहाँ पर जा सकते हैं, आपको किसी भी अन्य न्यायालय में जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके अनुसार यह 5 प्रकार की रीटें भी जारी की जाती हैं। रीट है ये 5 प्रकार की रीट जारी की जाती हैं। इन्हीं के अनुसार आप सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं, मतलब किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार भिक्षा। तो ये रहा हमारा मौलिक अधिकार जो संविधान में वर्णित है, उसका ब्रीफ उल्लेख था। आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।